आपने ये सुना होगा कि ड्रोन क्रैश हो गया, ड्रोन गिर गया, ड्रोन टूट गया, ड्रोन पकड़ा गया, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ड्रोन चोरी हो गया। ड्रोन चोरी हुआ, लेकिन भाईजान पूरे का पूरा बैग, ये मामला ये है कि भाईजान बारिश थोड़ी बहुत जो है ना वो रुक गई है। रूट देखो, अब ये है, ये चेक करो नंबर 1। ओ मैं ये कैसे हुआ? ये हुआ। ईद मुबारक। अगर आप उतर के मिलेंगे तो आसानी हो जाएगी। ईद मुबारक। भाई मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, मैंने बोला इसका सूट खराब हो जाना है बाइक में। मेरा सूट ऐसा खराब हुआ है ना, पूरा यहाँ पर मोबाइल आयल उसमें लग गया सारी चीजें। सलाम यार तुझे कॉल कर रहा हूँ मैं कब से। भाई एक तो ना गर्मी ने इतनी कोई हालत हमारी टाइट कर दी है, और लोकेशन ने सिलेक्ट करते 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 हम आ गए हैं इस जगह पर, ठीक है। और काले तूश आ रहे हैं हम, जो ना एक तो धूप यूँ कड़क ऊपर सर पे खड़ी है। ये रियलिटी है भाई। तू भी आ रहा था अभी। मेरा ड्रोन नहीं है, पर्सनल बात कर रहा है, पर्सनल। ठीक है, बताते हैं आपको। इसका बैग उठाना ये हैप्पी ईद के साथ एक जो ना बैड न्यूज़ भी है हमारी, बताते हैं। चीज़ गई तो गई। मैंने कहा अब मैंने बोला मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, और मेरी वालदा ने बोला कि भाई एक वजीफ़ा है जो आजमाया हुआ है, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैं पढ़ी जा रहा था, इसका उसी टाइम मुझे कॉल आया, क्योंकि इसमें ना आपके 95% 99% चांसेस होते हैं कि चीज़ें वापस आ जाएं। तो भाई ये है हमारी चीज़। और बॉस आप बस आना नहीं चाह रहे, वरना मैं भाई थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपको हमेशा खुश रखे। ये हो गया। ये ड्रोन एक मासी सेल करने आई थी, और मेरे 3.5 लाख का ड्रोन वो सेल कर रही थी 50,000 रुपए में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ जी, आफ्टर 1 मंथ पूरा रमज़ान गुजर गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन है, और सुबह फजर की अभी नमाज़ अदा की है। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है कि भाई बारिश हो रही है, और अब तैयारी करते हैं ईद नमाज की। उसके बाद आपको ईद मुबारक भी कहते हैं, और एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है, दोनों बताते हैं। A few inches later. अच्छा जी, रेडी शेडी हो गए हैं, और मामला ये है कि भाईजान बारिश थोड़ी बहुत जो है ना वो रुक गई है। इसको यानी कि फ़िलहाल तो ठहरने कहेंगे, और मैंने जहाँ पर जाना है ऑलमोस्ट यहाँ से कोई 12-13 किलोमीटर, या इससे भी ज़्यादा, सॉरी 15 किलोमीटर दूर है इमाम बारगाह, और वहाँ पर जाना है, नमाज़ पढ़नी है। ईद की छोड़ नहीं सकते, क्योंकि भाईजान रिस्की हो जाएगा। मैंने जाना है बाइक पे, और अभी मैंने ज़मान को कॉल किया, ज़मान खुद जो है ना गाड़ी पे जा रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली ने जाना है, वालिद साहब और भाई वगैरह है ना, और अज़ीम का भी यही सीन है। अब जाते हैं, क्या करें। फिर एक और चीज़ है, खैर गीले हो कोई मसला नहीं, नमाज़ तो पढ़नी है। तो फिर भाईजान ये पहनते हैं फिर चप्पल, क्योंकि भाईजान अगर मैंने पहने ये वाले शूज़, तो अगर ये गीले हो गए फिर हो जाएगा मामला ख़राब। और अब नमाज़ पढ़ने जाता हूँ सीधा मैं, फिर उसके बाद आके आपसे मैं मिलता हूँ, और आपको ईद मुबारक भी कहता हूँ। भाईजान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर से गया, खैर से वापस आ गया, और आप सबको ईद मुबारक। ईद अच्छे से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये वाला भांडा देखें, ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये मेरा पूरा सूट गया। और उसके अलावा ये चेक करिए, और मेरा भाईजान ईद का सूट गया है वड़। लेकिन खैर नमाज हो गई है, क्योंकि भाईजान इसका यहाँ से पानी है, खैर पीछे से जो है ना, अब मुझे आइडिया नहीं कि पीछे सूट कैसा है। अब सूट चेंज करना पड़ेगा। नंबर 1 ये ईद का सूट तो बढ़ गया। बाकी अजीम की कॉलें आ रही, मैंने कहा यार मैं तो सिर्फ 15 से 20 मिनट में आ जाके मिलता हूँ। अब ऊपर चलते हैं, जल्दी से नया सूट इस्त्री करते हैं और वो पहनते हैं। Later. अजीम ये सामने नीचे वेट कर रहे हैं मेरा। कपड़े इस्त्री कमीज़ हो गई थी, बस उसकी जो है शुरुआत करनी। तो अजीम ने कहा कि भाईजान नाश्ता जो है वो आपका हमारे पास है, लाहौरी नाश्ता प्रॉपर। मैंने कहा यार मैं आ जाता हूँ, क्योंकि हालत ना बहुत टाइट हो गई है। जिस हिसाब से मैं गया हूँ रिस्की था, पूरा रोड जो है ना यानी कि स्लिपरी था, और दूसरा तो पानी था सारे रोड पे। अब जाते हैं, ईद मिलते हैं, और उसके बाद दोबारा आके कपड़े इस्त्री करते हैं, और एक रील शूट करेंगे, देन उसके बाद सो जाएंगे। हाय ओ मेरा यार, तूने वाइट सूट पहना है भाईजान। ईद मुबारक। अगर आप उतर के मिलेंगे तो आसानी हो जाएगी। मुझे पता है कि टाइम नहीं है। अच्छा ये वहाँ से घूम रहा है, मैं यहाँ से घूम रहा हूँ। भाईजान ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाई मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, मैंने बोला इसका सूट खराब हो जाना है बाइक में। मेरा सूट ऐसा ख़राब हुआ है ना, पूरा यहाँ पर मोबाइल आयल उसमें लग गया सारी चीज़ें। वो बाइक से कुछ लगा है उसको। बाइक में लगा है? हाँ
चलो जी अब चलते हैं जरा। बाइक में लगा मतलब बहुत ख़राब हो गया सूट, पूरा बेड़ा गर्क हो गया नया सूट का। बाइक में लगा मतलब बस वो हुआ है। खैर अभी मुझे चलते हैं, लगा लाहौरी चीज़ नाश्ता समझ करते हैं। लाहौरी नाश्ता करने के बाद आपसे ज़रा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार तुझे कॉल कर रहा हूँ मैं कब से। क्यों कॉल कर रहा है? आज तूने सूट कैसे पहन लिया ब्रो? आज तूने सूट कैसे मिल लिया ब्रो? हाँ मैं तो तुझे देख रहा हूँ, ये क्या पहना हुआ है तूने? ब्रो सबसे अलग, सबसे अलग मेरे सूट में दिखाता हूँ तेरे सूट के मेरे हालत क्या हुई है। कितने फोन किया तू गाड़ी दे जा, गाड़ी दे जा, इसने फोन ही नहीं उठाया। अल्लाह का शुक्र है, पहले मैंने फजर पढ़ी है, फजर पढ़ने के बाद मैंने सारे दिन की शुरुआत की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं पिक कर लेता, यहीं पे पड़ी। सूट देखो, अब ये है, ये चेक करो नंबर 1, ओ मैं ये कैसे हुआ? ये हुआ। उसके बाद ये शलवार दिखाना जरा, आए हाय, और फिर ये हुआ, और ये नया सूट है मेरा, और ये नया, ये हुआ। और फिर ये हुआ, टांगी मल गया मेरे। यार ये मैं इस्त्री करके फिर दोबारा रखे, मैं ये इस्त्री कर लूँ जब तक। सही है यार। आप लोग जो ना ये गाड़ी का रंग देख देख के परेशान हो गए होंगे। आप लोग कमेंट करें कि इस गाड़ी को हम जलाएं या फिर इस गाड़ी को जो है ना हम इसके ऊपर वो क्या कहते हैं उसको, ओवर पिचक देते हैं। व्लॉग खुला है ना, ओवर एफिशिएंट बन रहा है। अभी ये सीधा चल रहा था, जैसे कैमरा खुलता है ना ओवर एफिशिएंट बन जाता है। कैसा है? जमान ये कलर की गाड़ी लेते कपड़ों से मैच है। अबे ऑल्टो यार, ऑल्टो ये जो अबे खड़ी है ना। गरीब सिटी तुझे दे रहा था, फिर भी ऑल्टो पे मर रहा है वो। चलो जी अभी जाते हैं सीधा रील शूट करने, और इस बोरिंग से ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ब्लॉग का मैंने स्टार्ट नहीं किया, ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ों अरबों खरबों बस शुक्र है, रहम है, करम है, फजल अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है कि हमेशा शुक्रगुज़ार की नेमतें बढ़ा देता है और नाशुक्र की नेमतें कम कर दे। फ्लो खराब हो गया था। टॉफी है टॉफी। बेटा माजरत करो, माजरत के माजरत कुछ नहीं है भाई, अब जवाब आएगा तो काम से जवाब आएगा, ब्लॉग से जवाब आएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। भाई पहले रील शूट करनी थी, लेकिन जमान साहब से मैंने कमिटमेंट की थी कि भाई पहले आपकी होंगी पिक्चर्स, उसके बाद आराम से आपने हमारी करनी है रील शूट। तो एक लोकेशन ये आ गई सामने, ये आएगी मस्जिद पीछे बैकग्राउंड में, लेकिन हमें थोड़ा सा 19-20 लग रहा है क्योंकि ये विलास की वजह से ना, तो ये व्यू छुप रहा है। एक काम करते हैं, इसी रोड पे आगे जाते हैं थोड़ा। इसी रोड पे आगे जाते हैं। इसी रोड पे या इससे ऊपर वाली रोड है जो है ना, पीछे वाली। एक तो ये गरीबों से पाला पड़ा है ना, घड़ियाँ वड़ियाँ देनी पड़ रही हैं इनको। कुछ तो अपना कर ले भाई, अभी तो कर ले अपने कुछ। तो बाल नहीं है, क्या कर ले? अभी तो कर ले कुछ। मेरा ड्रोन नहीं है। पर्सनल बात कर रहा है, पर्सनल। ठीक है बताते हैं आपको। इसका बैग उठाना ये हैप्पी ईद के साथ एक जो ना बैड न्यूज़ भी है हमारी, बताते हैं। समझ नहीं आ रहा, अब लोकेशन ये भी समझ में नहीं आई, यहाँ से भी ये ना सही नजर नहीं आ रही मुझे। क्या दिल से काम दिल से काम? आज मैं दिल से काम करना चाह रहा हूँ वाकई। आज मैं चाह रहा हूँ कि कोई पूछे तो उससे कि ये तस्वीर किस लिए ली है, तो मेरा नंबर लिख लीजिए। यूँ तो नहीं करना भाई। एक तो ना गर्मी ने इतनी कोई हालत हमारी टाइट कर दी है, और लोकेशन ने सिलेक्ट करते 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 हम आ गए हैं इस जगह पर, ठीक है। और काले तूश आ रहे हैं हम, जो ना एक तो धूप यूँ कड़क ऊपर सर पे खड़ी है। ये रियलिटी है भाई। तू भी आ रहा था अभी। मैं भी तो काला ही हूँ, मैं कौन सा कोई अंग्रेज तेरा रंग फिर भी सही है। जमान भी देखो काला आ रहा है, नहीं ये थोड़ा गोरा आ रहा है। खैर भाई बात अभी ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, अगर 4-5 बजे हम 4 बजे तकरीबन आते हैं ना रील शूट करने, फिर कोई मामला हो सकते हैं। अच्छा हमने बोला कि ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से जो है पुलिस वाला जा कर रहा था, सिक्योरिटी वाला, वहाँ से भाई ये फिर कहते हैं कि जी हमें बैरिया में आने नहीं देते। इतना कचरा करके गया ना, कल तक सफाई हुई थी, ये चेक करो सारा। अच्छा हमारी अभी रील शूट यहाँ की तो शूट हो गई है सारी। हाँ बता किधर है? ट्रांसफार्मर के पास। क्या व्यू आएगा यहाँ से? हाँ बता। अच्छा यार सुबह जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि एक बैड न्यूज़ है ना। वो बैड न्यूज़ ये थी कि मेरा ड्रोन, पहले मुझे लगता था कि गुम हो गया है, लेकिन फिर अभी बाद में पता चला कि मेरा ड्रोन हो गया है चोरी। सारा दिन हमने ढूंढा, कल के दिन हमने सारी CCTV फुटेजेस निकाली, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मैंने, ऑफिस की, मार्ट की, ईच एंड एवरीथिंग मैंने देख ली, मुझे नहीं मिला। नहीं आपको यार अप्रिशिएट करूँगा ना, मैंने कहा ये भाई हैं जिन्होंने ग्रुप में से। चलो ठीक, ये ड्रोन मैं आपसे लूँ। अच्छा अब सीन ये है कि अजीम ने सारा क्रेडिट जाता है अजीम को। अजीम ने ग्रुप में उसी टाइम मैसेजेस चला दिए, भाई हमारा फलां ड्रोन हमारा गायब हुआ है। और आज ईद का दिन था, हम सो रहे थे, आपको पता है कि रील शूट करके आगे, इसका मुझे मैसेज आता है कि यार तेरा ड्रोन जो गुम हुआ तो उसमें तू कह रहा था आईफोन का चार्जर। मैंने कहा है, क्योंकि एक और 10 से भी बंदे का ड्रोन गुम हुआ था।
अब मामला ये था कि इसने मुझे वॉइस नोट सेंड किया, उसने कहा कि यार मेरा बंदा है वो उस्मानिया पे गया और वहाँ एक मासी ये ड्रोन सेल करने गई थी वहाँ पर जाकर। तो मैंने कहा यार अब ये तो फिर भंड हो गया, उस दिन मासियाँ आई हुई थी। मैंने कहा चलो ये बात की बात है, मुझे पिक्चर सेंड किया, उसको पिक्चर ही आई, हम दस्ती आए हैं और उस भाई के पास आए हैं जहाँ पर आपको याद है कि हम कैफ़े ज़ाविया पे आया करते तो उसी के फर्स्ट फ्लोर पर इनका क्लब वगैरह। तो भाई सबसे पहली चीज़ कि आपने भाई हमें ख़रीद लिया है, कोई बात ये आपकी ईमानदारी है, आपने नहीं, और इन्होंने पैसे देकर ख़रीदा है उनसे ना, उन्होंने एक डिमांड की थी, इन्होंने पैसे देकर ख़रीदा है। ये भाई कैमरा में नहीं आना चाह रहे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप एक बार आ जाए। नहीं बस थैंक यू ये- मेरी जान, आपकी चीज़ आपको मिल गई, हमें ये बड़ी खुशी हुई है। और यकीन जाने 3.5 लाख रुपए का फटका था। मैंने अजीम को बताया, मैंने कहा ऐसी एक चीज़ गई तो गई। मैंने कहा तो मैंने आप बोला मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, और मेरी वालदा ने बोला कि भाई एक वजीफ़ा है जो आजमाया हुआ है, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये मैं पढ़ी जा रहा था, इसका उसी टाइम मुझे कॉल आया, क्योंकि इसमें ना आपके 95%, 99% चांसेस होते हैं कि चीज़ें वापस आ जाएं। तो भाई ये है हमारी चीज़, और बॉस आप Thank बस you, आना नहीं चाह रहे, वरना मैं भाई थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपको हमेशा चीजें खुश चेक करना रखे पूरी है कि मेरे नहीं? भाई। चीज़ें भाई बस चीज़ें पूरी होंगी। और मैं ना आपको कुछ चीज़ें दिखा भी देता हूँ इसमें। ये हो गया, वेट करें, मैं ना यार मैं इसको ज़रा ऑन करके देखूँ, चीज़ें देखूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। Later. अच्छा भाईजान, अभी मैं आ गया हूँ वापस अपने रूम पे, और बात ये है कि मैं आपको ज़रा बता दूँ कि जो कि सुबह मैंने आपको बताया कि जी एक बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि भाईजान कि अपना ईद है। गुड न्यूज़ ये है कि ईद है। बैड न्यूज़ ये था कि भाईजान आपने ये सुना होगा कि ड्रोन क्रैश हो गया, ड्रोन गिर गया, ड्रोन टूट गया, ड्रोन पकड़ा गया, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ड्रोन चोरी हो गया। ड्रोन चोरी हुआ, लेकिन भाईजान पूरे का पूरा बैग, ये अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। भाईजान ये 11 तारीख को, ये फुटेज स्क्रीन पे आ रही होगी, 11 तारीख को लास्ट मैंने ड्रोन उड़ाया है, और उसके बाद ड्रोन यानी कि पड़ा होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ड्रोन कहाँ होता है मेरा। इस जगह पे ये ड्रोन मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कि यहाँ मेरा इस जगह पे ड्रोन था। ये बॉक्स मैंने ऊपर से उतारा है, ये मेरे ड्रोन का बॉक्स है, ठीक है। इस जगह पे मेरा ड्रोन होता है, ये बैग मेरा पड़ा होता है, बैली बैग, और यानी कि मेरे नज़रों के सामने ही होता है हर वक्त ना। तो हुआ ये कि भाईजान ड्रोन अचानक मैं नींद से उठा, कल की बात है, अचानक नींद से उठा, मेरी अचानक नज़र गई है यार ड्रोन है ही नहीं। मैंने ढूंढना शुरू किया, सुबह के 9 बज रहे थे, मैंने अजीम को कॉल की, जमान को की, आज़म को की कॉल, मैं कॉलों पे कॉलें करी जा रहा हूँ, करे हुज़ैफ़ा को की। मैंने कहा ड्रोन मैंने कहीं रखा है या क्या है। पहले मुझे ये था कि मैं कहीं रख के भूल गया हूँ, और फिर उसके बाद भाईजान पूरा दिन हमने ढूंढा, ऑफिस ढूंढा, विला ढूंढा, पूरा ये अपार्टमेंट ढूंढा। फिर मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैंने वहाँ की फुटेजेस निकलवाई कि भाई हाँ लास्ट जो था, यानी कि मैं जाता हूँ अफ्तारी लेने प्रेसिडेंट 19 की गैलरी, वहाँ पर वो ड्रोन मेरे हाथ में है। उसके बाद डायरेक्ट मैं आया अपार्टमेंट पे, मुझे यकीन हो गया कि भाईजान ड्रोन अपार्टमेंट से गया, मेरे रूम से गया। रूम अमूमन मेरा लॉक होता है, और इत्तफाकन कोई 1-2 दिन हुए तो मैं लॉक नहीं करके गया था, या कि जल्दी में मैं निकल गया था। तो भाईजान ये हुआ कि ड्रोन मेरा चला गया। हमने कल बड़ी चीज़ें की, मैंने फिर अम्मी को बताया, मैं वैसे नहीं बताया, मैंने कहा परेशान होगी, 3.5 लाख रुपए का ड्रोन है। मैंने कहा परेशान होगी, मैंने कहा यार चलो अम्मी को कॉल कर दो, अम्मी को बोल दो भैया आपने दुआ करनी है। फिर अम्मी ने एक मुझे वजीफ़ा बताया, वजीफ़ा स्क्रीन पे आ रहा है, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी ने बोला कि भाई ये आजमाई हुई दुआ है मेरी, आप ये पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू किया, कल के दिन में मैंने पढ़ा, ये मैंने पढ़ना शुरू किया कि कुछ क्लूज़ मिले मुझे ना, कि भाई हाँ अपार्टमेंट से गया है। तो आज मैं सोया, ईद के बाद रील मैंने शूट की, और हम आकर सो गए। अजीम अपने घर चला गया, मैं अपने घर चला गया। तो मैं अभी पढ़ ही रहा था, मैंने दोबारा छान शुरू की, मैंने ये वो इधर उधर देखा, अजीम को मुझे अचानक कॉल आ रही है, ये मैं वजीफ़ा पढ़ ही रहा हूँ ना, अजीम को कॉल आ रही है, भाई यार दिशी अपना व्हाट्सएप चेक करे, मेरा सिग्नल आ ही नहीं थे। फिर दोबारा इसकी कॉल आई, बोला यार अपना तू कह रहा था कि तेरे बैग में आईफोन का चार्जर भी था। मैंने कहा हाँ, बोला यार ड्रोन मिल गया। मेरे अंदर जान पड़ गई, असीम दस्ती भागता, अजीम भी सो रहा था, उसको भी कॉल आई थी एक दोस्त की, आया अटक रहा हूँ ना मैं, मतलब बयान नहीं कर पा रहा कि मैं जो है ना ईद मेरी अभी मुबारक हुई है। तो उसके बाद ये हुआ कि भाईजान मैंने पिक्चर्स देखी, जान पड़ गई, मैंने कहा यार यही है, चलो उसी टाइम गए। उसने मुझे बताया कि भाई ये ड्रोन एक मासी सेल करने आई थी, और मेरे 3.5 लाख का ड्रोन वो सेल कर रही थी 50,000 रुपये में। लेकिन उस बंदे की मेहरबानी है, वो कैमरा में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन यार दिल से मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलातें दूर करे, अल्लाह ताला उसके तमाम मामलात में आसानी करे, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। क्योंकि यार देखो मेरी मेहनत ही कमाई थी इस चीज़ के लिए, वाकई मैंने दिन रात एक किया था। ये 3.5 लाख रुपए की चीज़ है, मुझे पता है कि मैंने कैसे किया, लेकिन मैंने हौसला कर लिया था। मैंने कहा यार अब चीज़ जो जानी थी वो चली गई, अब मैंने इस चीज़ के पीछे इतना वो नहीं मथा खपाना, मैं मेहनत करूँगा। अल्लाह ताला ने सेहत और हौसला दी। मैं अल्लाह ताला से ये 2 चीज़ें मांगता हूँ। पैसा इंसान कमा लेता है, सेहत और हौसला मांगो, बाकी सब चीज़ें हो जाए। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ताला
किसी बड़े नुकसान से मुझे बचाया होगा। तो भाई मैंने अजीम को मैंने ये बोला कि भाई आज तक मेरी एंड से कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की कोई चीज़ मुझे मिली और वो मैंने रख ली हो, मैं लौटा देता हूँ। मैंने कहा अगर मेरी कोई नेकी कबूल हुई होगी तो मिलेगा। तो भाईजान वही हुआ। और ये सारा ऐसा समझें कि इस प्रोसेस में जो क्रेडिट जाता है वो अजीम को जाता है। उसकी मेहरबानी है कि उसने एक ग्रुप में मैसेजेस चलाए, सारी चीज़ें की। और भाईजान ये ड्रोन मिलने की जो वजह है, ये सामने हमारा भाई बैठा हुआ है, ये भाई बैठा हुआ है। और बस अभी जो है ना जान पड़ गई है। और मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। अभी ईद मुबारक हुई है, मेरे अंदर जान पड़ गई है। तो यार चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो शान भाई तो हमारे कह रहे थे कि यार जब घूम गया हाँ। दफा करो, कोई नहीं नया ले लेंगे। मैं कहा यार मेहनत तो करें हम अपनी, मेहनत मेहनत करेंगे मिलेगा। हमने सारी चीजें चेक करवाई, कैमरे की फुटेज वगैरह सब कुछ करवाई। यहाँ से वो अपार्टमेंट लेके भी आया। मैं कहा इसी अपार्टमेंट से ही गया, मेहनत की और मिल गया हमें। मेहनत की मिल गया। और यार इस बंदे ने मेहनत की है। और यकीन जाने मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी, दोबारा वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ कि या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई भाई यकीन कर अजीम, मैं पढ़ ही रहा था तेरी कॉल आई है। अम्मी ने मुझे कहा बेटा ये ऐसा आजमाया हुआ है, ऐसा तेरा यानी कि मौजूदा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम है और जो है ना उस पर पावर है यार। तो उसी टाइम कॉल आई, मेरे ना बस वो अच्छा मैं दुआ भी भूल गया जब उसकी कॉल आई ना, मेरी जो है ना रोंगटे खड़े होकर मैं दुआ भूल गया। खैर अभी चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि मैंने खाया सुबह से, बस वो नाश्ता किया। अब कुछ खा पी के फिर आके आपसे मिलते हैं। अच्छा जी अभी क्या ही मिलते हैं। रात हम जब खाना खाकर वापस आए तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी और मैं बड़ा एक्साइटेड था इस चीज़ को लेकर। बाकी खैर यार ये मेरी 25 साल में, यानी कि अभी मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल है, तो 25 साल में ये पहली मेरी ईद होगी जो मेरी फैमिली से दूर है, मेरी वालदा से दूर है। और यकीन जाना मुझे इसका बिल्कुल अफसोस नहीं था, ड्रोन शूट का कोई अफसोस नहीं था। मैंने कहा यार ये कोई नुकसान नहीं, इससे बड़ा नुकसान मेरा ये हुआ है कि मैं फैमिली से दूर हूँ। लेकिन मजबूरी थी, काम था इस वजह से, क्योंकि ईद के बाद दोबारा मैंने छुट्टियाँ करनी है, तो मैं इतना लंबा पीरियड छुट्टियाँ नहीं कर सकता। पिछले महीने भी मैं 1.25 महीना घर गुजार किया था। खैर और आज ईद का दूसरा दिन है और आज भी इंशाल्लाह व्लॉग शूट होगा, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ही एंड। कैसा लगा आपको व्लॉग ये मुझे बताओ। भाई की खुशी में आप खुश हो या नहीं। बाकी यार अगेन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई ये जो वजीफ़ा है ये वाकई यानी कि मैरिकल है। यकीन जाने ये गैब से आपकी ऐसी मदद हो जाती है और आपको जहाँ से तवक्को नहीं भी होती ना वहाँ से आपको चीज़ मिल जाती है। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब ने ईद मुबारक कमेंट लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।